आप लोगों का नई वीडियो में स्वागत है, जो कि आप लोगों को तरह तरह के यहाँ पर टेक्निकल से जुड़ी हुई वीडियो मिलती है। और जो कि स्प्लिट एसी के इससे जो पहले का जो वीडियो था उसमें आपको जो मैग्नेटिक कनेक्टर जो दिया था स्प्लिट एसी के जो आउटडोर में प्रयोग किया जाता है, जो रोटरी कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए इस तरह का एक सेम टू सेम एक मैग्नेटिक कनेक्टर था। ठीक है, तो उसमें आपको बारी से बताया गया था कि जो हम लोग का मैग्नेटिक कनेक्टर जो रहता है या फिर कॉन्टैक्टर जो रहता है उसको हमको मार्केट से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो कि हम उसको खुद से घर पर ही हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो सेम टू सेम आज हमारे पास समरसेबल जो चलने वाले जो हमारे पास स्टार्टर जो है इस स्टार्टर के माध्यम से समरसेबल को स्टार्ट किया जाता है, जो कि इस स्टार्टर के अंदर में जो कि सारा पार्ट जो है यहाँ पर अलग कर दिया गया है। जितना भी यहाँ पर पार्ट जो है उस पार्ट को यहाँ पर अलग कर दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर सभी पार्ट आप देख सकते हैं। और जो हमारे पास एक कॉन्टैक्टर भी सामने आया हुआ है, जो कि ये स्प्लिट एसी का जैसे कि आपको बताया जा रहा है बार बार, ताकि आपको याद आ जाए। जो इससे पहले में जो वीडियो देखें उस वीडियो को आपको पुनः आपको वापस मैं याद दिला रहा हूँ, और ताकि इसमें आपको ये समझ में आ जाए कि ये जो हमारा मैग्नेटिक कनेक्टर जो होता है और कॉन्टैक्टर जो होता है ये सेम टू सेम प्रोसेस में ये काम करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें भी इस तरह का ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, और हमारा जो मैग्नेटिक कनेक्टर जो था उसमें भी, और ये कॉन्टैक्टर भी सेम टू सेम आपको दिखाई दे रहा है। इसमें सेम टू सेम ये भी हमारा काम वैसे ही करेगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, ये जो हमारा स्टार्टर जो है, तो आइए आपको मैं इसका फुल वीडियो बना के दिखाता हूँ। ये हमारा कॉन्टैक्टर जो है ये होल्ड नहीं हो पा रहा था, इसमें फेज और न्यूट्रल का जब सप्लाई दिया जा रहा था, और हम लोग इसको पुश बटन जो होती है, ये एनो का पुश बटन जो है इसके माध्यम से हम लोग ऑपरेट करते हैं, लेकिन ये ऑपरेट ये नहीं हो पा रहा था। इसलिए मैं आप लोगों के सामने सोचा कि मैं आप लोगों के सामने फिर से नया वीडियो लेकर के लाया जाए। तो इस तरह से मैं आप लोगों के सामने वीडियो लाया। अब मैं इसे रिप्लेस करने वाला हूँ फिर से। उसके बाद देखेंगे कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो भी आपको इस वीडियो में फिर से मैं आपका जो डाउट होता है, जो भी डाउट तरह के होते हैं, मैं उस डाउट में फाइनली ख़त्म करने जा रहा हूँ। और आपको इस तरह का जुड़े रहेगी और हमारे इस चैनल पर जुड़े रहिए। तब तक खोल के बारी से एक पार्ट को खोलूँगा। उसके बाद में उसका कैसे काम किया जाता है, कहाँ पर फेज न्यूट्रल सप्लाई दिया जाता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो हमारे इस चैनल पे बने रहिए। आइए सर, स्क्रू पर स्क्रू को निकाल लेते हैं। इसका भी स्क्रू को लूज कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रू को बाहर निकाल दिया जा रहा है। ऊपर में 2 स्क्रू लगा होता है, जो कि इस कॉन्टैक्टर में जो भी स्क्रू को हम लोग निकालते हैं इसको हम अच्छी तरह से साइड में रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा ये ऊपर वाला जो पॉइंट है इसको भी हम अलग कर लिए हैं। जो ऊपर का जो कैप लगा हुआ था इस तरह से, जो कि इस तरह से होल्ड होता है, इसको मैं भी अलग कर दिया हूँ। अब क्या करेंगे, जो पहले वाला जो वीडियो में हम लोग इसका जो स्टैंड जो कॉन्टैक्ट उसमें जो मैग्नेटिक कनेक्टर का जो स्टैंड जो था, तो सेम टू सेम आपको इस कॉन्टैक्टर में भी आपको इस तरह का स्टैंड देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टैंड जो है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से सभी स्क्रू को हम बाहर निकाल लेंगे। पहले ये भी लूज है स्क्रू, जो कि मैं इसे बाहर निकाल रहा हूँ। जबकि आप देख पा रही है जो हमारा तीनों स्क्रू, ये चारों स्क्रू को मैं बाहर निकाल दिया हूँ। अब इसका जो स्टैंड जो बोल रहा था मैं, इस स्टैंड को भी मैं अलग कर दिया हूँ। अब हम इसको निकालने से पहले यह ध्यान में रखना होगा कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हमें याद नहीं रहता कि हाँ कभी कभार हमको कैसे मैं तो कभी एक्सपीरियंस हूँ, तो इसलिए मुझे आपको वीडियो दिखाने में कोई ये नहीं हो रहा। तो आप लोग कभी ऐसे काम कीजिएगा तो सबसे पहले उसका फ़ोटो खींच लीजिएगा, ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो मैं आपको इसका जो मैग्नेटिक जो आपको जो इससे पहले वाला जो वीडियो जो दिखाई दिया था उसमें इस तरह का मैग्नेटिक कनेक्टर जो था, देखिए ये आपको ई आकार का एक मैग्नेटिक कनेक्टर, ये ई आकार का एक पत्ती दिखाई दे रहा है। देख लीजिए, ये ई आकार का पत्ती जो है सेम टू सेम आपको स्प्लिट एसी का जो आउटडोर जो था, इससे पहले जो आपको स्प्लिट एसी का जो आउटडोर ठीक है काटेंगे, जो इससे पहले जो वीडियो जो देखे थे, जो कि उसमें मैग्नेटिक कनेक्टर का जो प्रयोग किया गया था स्प्लिट एसी का जो आउटडोर जो था, उसमें हम लोग क्या किए थे कि इस तरह का आपको ये पत्ती दिखाई दिया था उसमें भी, और उसमें उसके ऊपर में ये पिन भी आपको दिखाई दिया था, जो कि यहाँ पर ही पिन फंसी हुई है। देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर ही क्रीम किया जाता है, क्रीपिंग किया हुआ पिन देख सकते हैं। जो इसका ऊपर वाला भाग है इसको भी हम लोग थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, है ना। ये जो हमारे पास यहाँ पर एक साइड में ये ऊपर वाला जो पत्ती है
ये पत्ती जो है ये पूरी तरह से काला पड़ गया। तो आप इस पत्ती को क्या करेंगे, हल्का हल्का हम रेगमार की सहायता से, इसको बोला तो श्रेष्ठ पत्ता भी आप बोल सकते हैं, रेगमार भी बोल सकते हैं, या सेंड पेपर, तो इसको अलग अलग नाम से लोग जानते हैं। तो हम इसके माध्यम से हम इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा क्लीन कर लेंगे, इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर में कोई कचरा हो गया या कोई कीड़े मकोड़े आकर इसमें क्या हो जाता है, कार्बन लग जाता है, काला पड़ जाता है। तो हम इसको अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। तो फिर ये इसको ज़्यादा घिसना नहीं है, नहीं तो क्या है कि ये जो ऊपर वाला जो सरफेस जो है ये पूरा घिस कर छोटा हो जाएगा, तो लास्ट में हमें चेंज करना पड़ेगा। फिर आप लोग क्या बोलेंगे कि सर बोले थे कि इसको चेंज नहीं करना पड़ता है, तो इसलिए हमको ध्यान में रखते हुए इसको हल्का क्लीन करना है, ठीक है। तो ये बात आप हमेशा नोटिस कीजिएगा ताकि आपको किसी तरह दिक्कत ना हो टेक्निकल काम करते समय। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसको मैं हल्के हल्के इसको रगड़ कर इसको क्लीन कर रहा हूँ, जो कि इसके ऊपर में काला परत चढ़ गया, जिसकी वजह से मैग्नेट से तो बराबर नहीं बन रहा था। तो मैं इसको भी क्लीन कर लेता हूँ, इसका जो ऊपर का जो पत्ती है इसको भी मैं क्लीन कर लेता हूँ अच्छी तरह से। बाद मैं ये भी आपको दिखाने वाला हूँ कि इसका पूरा लास्ट में काम करता है या नहीं करता है, मैं उसका आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो आप ये इसे 100% सर्टिफाइड हो जाते हैं कि ये बराबर ये काम कर रहा है, ये प्रॉपर तरीक़ा से ये काम कर रहा है। तो आप लोग भी ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा और आराम से काम कीजिएगा, कोई किसी तरह का घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कस्टमर इसको अक्सर चेंज करते हैं, ठीक है। कस्टमर को ये पता नहीं होता है कि इसको हम लोग आसानी से इसको क्लीन करके हम इसको पुनः उसी को वापस लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें चमक आ गया है, तो मैं इसे रख लेता हूँ। ये जो हमारा ई टाइप का जो पत्ती है इसको मैं रख देता हूँ। इसे बोला जाता है प्लंजर, इसी का नाम है प्लंजर। इसे बोला जाता है प्लंजर, जो कि इसमें जब मैं आपको इस प्लंजर के साथ में मैं आपको और कुछ दिखाने वाला हूँ। ये इसके ऊपर में एक पत्ती लगा हुआ था, देखिए इसके ऊपर में इस तरह से एक पत्ती लगा हुआ था, मैं इसे भी अलग कर लेता हूँ। अब हमारे पास इस तरह का एक ये है इंसुलेटेड, जो कि ये जो कोर है, ये जो ई टाइप का जो कोर है, इस कोर को इसमें आसानी से हम लोग इसमें क्या करते हैं, सेट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो कोर है इसमें आसानी से सेट हो रहा है, देखिए। तो ये जो पूर्ण रूप से ये इंसुलेटेड रहता है, और इसके चारों ओर जब हम कोयल में जब हम करंट सप्लाई देते हैं तो इसके चारों ओर क्या होता है, मैग्नेट जनरेट होता है, ठीक है। ये चारों ओर चुंबक बनाता है, जो कि ऊपर से जो हम लोग पुश बटन के माध्यम से हम लोग ऑन ऑफ करते हैं। ये हमारा पुश बटन है ग्रीन वाला एनो, ये एनो टाइप का पुश बटन। जैसे इसको हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है, ये वाला होल्ड हो जाता है, आपस में चिपक जाता है कनेक्टर के माध्यम से। तो उसके माध्यम जब चिपक जाती है तो ये वाला जो हमारा इंसुलेटेड ये है, इसको हमको ध्यान में रखते हुए काम करना है, ठीक है। इसके अंदर में एक कॉइल बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर में एक कॉइल है, जो कि आपको कनेक्टर जो दिखाई दे रहा है, ये फेज और न्यूट्रल का ये दिया हुआ पॉइंट, ये जो फेज और न्यूट्रल का पॉइंट दिया हुआ, ये हमारा कनेक्टर है, ठीक है। ये एक हमारा मैग्नेटिक कॉइल बोला जाता है, इसको मैग्नेटिक कॉइल बोला जाता है, ठीक है। इस मैग्नेटिक का कॉइल होता है कि जब हम इसमें फेज और न्यूट्रल सप्लाई देंगे इसमें, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर में ये रखता है, ये जो हमारा प्लंजर जो है ई टाइप का, ये ऊपर में लगा होता है ऐसे। जैसे फेज न्यूट्रल का सप्लाई इसमें हम देंगे, वैसे ये क्या करेगा, इसके चारों ओर में मैग्नेट बनाएगा, जो चुंबक बोला जाता है, चुंबक बनाएगा। उसके बाद का हम आपको सारी प्रोसेस मैं दिखाने वाला हूँ कि इस तरह से ये काम करता है। इसमें फेज न्यूट्रल सप्लाई दिया जाता है, और ये प्लंजर नाम का जो पत्ती है ये पुनः काम करना स्टार्ट कर देता है, ये चुंबक बन जाता है और ऊपर से कनेक्ट करता है। तो मैं उसका भी सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मैं सबसे पहले मैं सभी पार्ट को अलग कर लेता हूँ, अलग करके रखता हूँ। और ये जो हमारा स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के माध्यम से जो ऊपर वाला जो बटन जो होता है ये वाला, ये होल्ड होता है, ये आसानी से नीचे जाता है और ये ऊपर आ जाता है। और देख पा रहे हैं यहाँ पर भी स्प्रिंग लगा हुआ है दो, ये हमारा दोनों स्प्रिंग है, स्प्रिंग और ये भी हमारा स्प्रिंग है। तो इस स्प्रिंग को भी अच्छी तरह से रखेंगे, नहीं तो हमको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो जैसे कि आपको बताया गया कि ये जो हमारा जो है इस कॉइल के माध्यम से हमारा ये जो कॉइल है, इसके अंदर में जो कॉइल है, इस कॉइल के माध्यम से ये हमारा प्लंजर जो ये चुंबक बनता है। तो उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है ये भी मैग्नेट बन जाता है। देख पा रहे हैं ये जैसे कि होल में आपको नज़र आ रहा है, ये वाला भाग, ये देखिए ये वाला जो आपस में जुड़ा हुआ है, इसको भी हम थोड़ा कोशिश करते हैं बाहर निकालने का। जैसे कि आप देख पा रही है हम लोग जैसे कि आप देख पा रही है प्लास के माध्यम से हम इसको बाहर निकाल लिए हैं।
इसको पुनः वापस रखेंगे और वैसे ही हमको सेम टू सेम सेट करना होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये इस पत्ती को मैं अलग कर दिया हूँ, पूरी तरह से बाहर भी निकल गया। जैसे आप देख पा रहे हैं, इसको मैं अच्छी तरह से रख लेता हूँ। ये इसे भी थोड़ा सा हम लोग ये कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे। और जो हमारा जो होल्ड होता है वो वाला कनेक्टर पॉइंट जो ये है, देखिए ये हमारा कनेक्टर पॉइंट है, इसी से मतलब कि संपर्क बनाते हैं। इसे भी हम लोग रख लेते हैं। अब ऊपर वाला जो भाग है हमारे पास, ये हमारा स्प्रिंग कॉन्टैक्ट, ये हमारा इस कॉन्टैक्टर का स्प्रिंग है, इसी के माध्यम से ऊपर नीचे खेलता है। देख लीजिए ये पूरी तरह से ये काला पड़ गया, देखिए ये काला पड़ा हुआ, ये भी इधर से काला पड़ा हुआ, ये भी। तो ये कहाँ से होल्ड हो पाएगा, देख लीजिए आप लोग सामने से। ये इसलिए होल्ड नहीं हो रहा था क्योंकि इसके ऊपर में कार्बन आ गया, इसमें नॉन मेटेरियल बल आ गया, ठीक है। तो जिसके वजह से ये फेज न्यूट्रल का जब सप्लाई देते इसके अंदर में जब चुंबक बांधा तो ये आपस में चिपक नहीं पा रहा था। इस तरह से हमारा जो ये कॉन्टैक्टर जो है काम करता है। तो सेम टू सेम हमारा इससे पहले जो आपको बताया गया था कि मैग्नेटिक कनेक्टर जो होता है ये भी कॉन्टैक्टर के माध्यम से ही उसी के जैसे वो काम करता है। इस तरह से आपको बताया गया तो जो कि आज मैं फाइनली आपके सामने ये कॉन्टैक्टर को पास में लेकर के आया हूँ और आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से दिखा रहा हूँ। देख लीजिए। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो हमारे पास रेगमार पेपर जो है, ये सेंड पेपर जो है, इसके माध्यम से हम इसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। इसको ज़्यादा घिसेंगे नहीं तो क्या होगा, ये वाला घिस के पतला हो जाएगी, छोटा हो जाएगा, तो मुझे फिर कॉन्टैक्टर की ही ज़रूरत पड़ेगी। इसको हल्का हल्का इसको हम क्लीन करेंगे। ताकि जो इस वीडियो को जो हमारे जितने भी व्यूअर लोग हैं, आप लोग के सपोर्ट से हमारा जो इस चैनल को आगे तक ये कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को भी, और इसमें आपको बहुत ज़बरदस्त झंझट या दिक्कत नहीं होने वाली है। आप आसानी से ये काम को कर सकते हैं और कस्टमर के सामने भी आप आसानी से फेस कर सकते हैं। आप इसमें भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। कस्टमर को ये नहीं पता होता है कि ये जो हमारा जो कॉन्टैक्टर है या मैग्नेटिक कनेक्टर जो है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर से खट खट का आवाज़ आता है। खट खट का जब आवाज़ आता है तो कस्टमर को ये लगने लगता है कि ये जो कॉन्टैक्टर है या मैग्नेटिक कनेक्टर है। मैग्नेटिक कनेक्टर जो मैं बोल रहा हूँ वो स्प्लिट एसी का जो आउटडोर में रोटरी कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसे बोला जाता है मैग्नेटिक कनेक्टर। तो हम उसको आपको बताया था जो पिछले वीडियो में कि जो आपने देखा था, उसको इसे हम कॉन्टैक्टर भी बोल सकते हैं या फिर मैग्नेटिक कनेक्टर भी बोल सकते हैं। तो उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक कनेक्टर कब बनता है, जब हम उसको फेज और न्यूट्रल देते हैं, उसमें फेज और न्यूट्रल सप्लाई जब दिया जाता है तो वो आपस में जुड़ जाता है, तो वो मैग्नेट चुंबक के द्वारा चिपक जाता है। तो चुंबक को बोला जाता है इंग्लिश में मैग्नेट, तो उसी के माध्यम से वो चिपक जाता है, इसलिए उसे बोला जाता है मैग्नेटिक कनेक्टर। लेकिन ये दरअसल क्या है, ये कॉन्टैक्टर है, ठीक है। ये क्या करता है, ये जितना भी हेवी लोड वाला जो मशीन होता है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए ये इसका प्रयोग करते हैं, हम इसका यूज करते हैं। कि जैसे समरसेबल जो होता है 1 HP, 1.5 HP, 3 HP, 5 HP, तो मतलब अलग अलग HP के अलग अलग HP या अलग अलग मोटर होता है। जैसे AC फ्रिज, AC को भी देख रहे हैं आप, जैसे फ्रिज में आपका फ्रिज में प्रोटेक्शन के लिए क्या लगा होता है, OLP लगा रहता है, रिले लगा होता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या समरसेबल का जो प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास स्पेशल कॉन्टैक्टर लगा होता है, ताकि उसको समरसेबल जो ख़राब होता है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए स्पेशल कॉन्टैक्टर रहता है। और किसी तरह का अगर ख़राब होते है उससे पहले ये कॉन्टैक्टर क्या करता है, अपना सर्किट जो होता है, ये वाला जो कॉइल जो होता है ये जल जाता है तो क्या ये होल्ड होना बंद कर देता है, तो जो समरसेबल जो होता है वहाँ तक सप्लाई नहीं पहुँच पाता है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो चलिए ज़्यादा हम लोग वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, जो कि आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आ ही रहा है। तो हम लोग इसको अच्छी तरह से हम लोग इसको क्लीन कर चुके हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा और रगड़ा जाए। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है। तो अब हम चलते हैं दूसरा वाला को भी रगड़ लेते हैं। इधर रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरा इधर से होल्ड होता है, कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इधर अंदर में अच्छी तरह से क्लीन करना है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं क्लीन हो चुका है। अब दूसरा सेम टू सेम हमारे पास और एक कनेक्टर है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। हल्का हल्का इसको प्रेस या क्लीन करेंगे, नहीं तो क्या होगा, ज़्यादा घिस जाएगा तो फिर ये आपस में चिपक नहीं पाएगा। तो इससे क्या हमको प्रॉब्लम करेगा कि हमको मार्केट जाना होगा, मार्केट से नया कॉन्ट्रैक्टर लेकर के आना होगा। फिर आप लोग बोलिएगा कि नहीं ये तो सर तो ऐसे नहीं बताया, तो उसको क्लीन करने से आसानी से हो जाता है। लेकिन भाई आपको ये भी सावधानी रखना है कि इसको हमको हल्का क्लीन करना है, ये नहीं कि हमको क्लीन करके इसको पूरा घिस के ख़त्म कर देना है। ख़त्म हो जाएगा तो कहाँ से काम करेगा, क्योंकि इसका जो सरफेस होता है
एक इसका सरफेस को अच्छी तरह से ये तैयार किया जाता है जो कि एक बराबर और सेफ आकार में रहे और उसको आसानी से चुंबक के माध्यम से उसको खींचा जा सकता है, होल्ड किया जा सकता है, इसलिए इसे डिज़ाइन किया गया है ऐसा। ठीक है, तो आप लोग इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। ये आपको मार्केट में बार मतलब लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा कार्बन आ जाता है। इसको हम श्रेष्ठ पत्ता के माध्यम से इसको हम आसानी से इसको क्लीन कर सकते हैं। अच्छी तरह से दोनों पॉइंट को मैंने क्लीन कर लिया है। ये दोनों पॉइंट अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है, तो आप भी इस तरह से थोड़ा ध्यान में रखते हुए क्लीन कीजिएगा। तो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है अंदर का जो कनेक्टर पॉइंट है, इसे भी मैं क्लीन कर लेता हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि जो चिपकने का जो काम करता है इसी में चिपकता है, क्योंकि ये वाला भी चुंबक बन जाता है। ये जो एक दूसरे से ये आपस में जुड़ा रहता है। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी आपस में एक तो ये दो पॉइंट जो दिखाई दे रहा है, तो इस तरह से आपस में जुड़ा रहता है। ये सब जो पूरा कनेक्ट हो जाता है, ये सब ये पत्ती जो है ये सब कनेक्ट हो जाता है। ये जो कनेक्ट है, ये वाला जो पत्ती है इसी में कनेक्ट अच्छी तरह से होता है। तो हमको ध्यान में रखना है कि इसे हमें अच्छी तरह सेट करना है, क्योंकि और इसे ये चुंबक बन जाता है, ऊपर से खींच लेता है। इससे भी हम लोग क्लीन कर लेते हैं ऊपर वाला पॉइंट को निकाल लेते हैं पूरा इस अंदर में, क्योंकि इसे हमें क्लीन करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, अंदर नहीं जा पा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। चारों स्क्रू को लूज कर लेंगे और इसको बारी बारी से क्लीन करेंगे। ये जितने भी पॉइंट होता है इसका जो वसर जो होता है इसको अच्छी तरह से रख लेंगे। ये इसे भी क्लीन करना होगा और ये वाला भी क्लीन करना होगा, ये वाला भाग को भी। और उसी तरह दो भाग और दिखाई दे रहा है इसी तरह, तो इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। चलो हम लोग टेस्टर के माध्यम से इसको निकाल लेते हैं। तो इसका जो हमारा जो इंसुलेटेड जो ये एक तरह का ये कवर बन के रह गया, देख लीजिए पूरा इसका पार्ट से इसको बाहर निकाल दिया गया है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको क्लीन करने के बाद इसको तुरंत हम लोग इसको असेंबल करेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि जैसा हम लोग निकालते हैं उसको फोटो बना लीजिए, फोटो खींच लीजिए या फिर वीडियो बना लीजिए और इसका काम कीजिए कॉन्टेक्टर का। ठीक है, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा, उसका असेंबल भी नहीं कर पाएंगे और आपका समय बर्बाद हो जाएगा, आप खुद परेशान रहेंगे। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, फोटो या वीडियो अवश्य ले लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको अच्छी तरह से इसमें समझा रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऊपर वाला जो कला पड़ा हुआ है इसको हम अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। इसे बोला जाता है कार्बन लग गया। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं रेगमार की सहायता से हम इसको क्लीन कर रहे हैं, तो आप भी इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है। फील्ड में खास करके क्या होता है, कस्टमर से हम लोग फेस करेंगे कस्टमर के सामने। आगे यदि आपको काम ना हो या मुझे काम ना हो, किसी को भी काम ना हो, तो खुद को शर्मिंदा महसूस होता है। वहाँ से जो खुद का आत्मविश्वास जो होता है वो थोड़ा सा घट जाता है। तो हम लोग क्या होते हैं वहाँ पर ही शर्मिंदा महसूस करते हैं, लगता है कि हम फील्ड में कभी काम नहीं करेंगे, कस्टमर से कभी फेस नहीं करेंगे काम के लिए। इस तरह का हम लोग को फील्ड में तरह तरह के बातें होते हैं और फॉल्ट भी होते हैं और हम खुद बेचैन पड़ जाते हैं कि मुझे कैसे काम नहीं आया कस्टमर के सामने। इसलिए हम लोग को अच्छी तरह से थोड़ा सा ध्यान रखते हुए काम करना है। ठीक है, बाकी भी हम लोग क्लीन कर लेते हैं इसी तरह। तो हमारा जो कनेक्टर जो था, इस कनेक्टर को मैं अच्छी तरह से क्लीन कर लिया हूँ। देख लीजिए ये हमारे पास 4 कनेक्टर था, ये चारों को मैं अच्छी तरह से क्लीन कर लिया हूँ। तो आप भी इस बात को अवश्य ध्यान रखें और ये क्लीन करते समय ये ज़्यादा घिस ना पाए। ऐसे में हमें क्या करना होगा, नया कनेक्टर ही लाना होगा। तो चलिए हम लोग इसका सेट करना, असेंबल कैसे करते हैं वो भी हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो सामने वाला जो बीच का जो सांचा होता है इसको हम लोग ध्यान में रखते हुए आराम से सेट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे रखेंगे और इसको यहीं से हम लोग रखेंगे। बीच में एक सांचा बना हुआ है जो कि ये वाला जो साइड का जो पत्ती होता है, ये देखिए ये वाला, ये दोनों साइड में है, तो ये आसानी से सेट हो जाएगा इसमें। देखिए ये भी सेट हो गया। अब ठीक उसी प्रकार ये भी सेट हो जाएगा। देखिए सेट हो गया, अब ये भी सेट हो जाएगा। तो मुझे इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि सेट करने में बाकी। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि हम लोग चारों स्क्रू को लगा लेते हैं इसमें बारी बारी से। ये सभी कनेक्टर में एक स्क्रू दिया हुआ था। ठीक है, तो हम लोग सेम टू सेम हम लोग उसको कनेक्शन करेंगे, इसमें कनेक्ट करेंगे।
स्क्रू को टाइट करेंगे अच्छी तरह से, ताकि किसी तरह की स्पार्किंग ना हो और फिर से इसमें कार्बन लगने की चांस ना बने रहे। पर ये स्क्रू के माध्यम से इस कनेक्टर को अच्छी तरह से कसा जा रहा है। चारों कनेक्टर को स्क्रू के माध्यम से हमने टाइट कर दिया है, ताकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबा ना बने, इसलिए मैंने चारों कनेक्टर को लगा दिया है। ठीक है, स्क्रू के माध्यम से। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका जो प्लंजर पत्ती जो होता है, इसको भी हम यहाँ पर ही सेट कर देंगे। ठीक है, ये वाला जो हमारा प्लंजर नाम की जो पत्ती है, इससे हम लोग अच्छी तरह इसको हम लोग सेट करेंगे। ठीक है, इधर का जो कनेक्टर लग गया, अब हम इसको सेट करने जा रहे हैं। इसको अच्छी तरह बीच में रखेंगे और इसको आराम से छोड़ देंगे। ठीक है, ये भी इसमें सेट हो गया। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रही है, जो हमारा जो कॉइल जो है इसमें ये हमारा मैग्नेटिक कॉइल है। ठीक है, अब इस कॉइल को भी हम लोग अच्छी तरह से इसको इसमें यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक सांचा बना हुआ है, ये सेम आकार का ये एक शेप बना हुआ है। यहाँ से यहाँ पर बीच में इसका जो ग्रो जो है वो कटा हुआ है, तो अब इसमें हम अच्छी तरह से इसको बैठा लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये अच्छी तरह से ये बैठ चुका है। अब हम ये क्या करेंगे, ये जो ऊपर का जो प्लंजर जो है, इस पत्ती को भी ऊपर से बैठा देंगे, जो इस टाइप का जो दिखाई दे रहा है, इसको भी हम अच्छी तरह से इसको बैठा लेते हैं। ये जो पत्ती जो है, ये जो हमारा मैग्नेटिक कॉइल जो है, इसको हम लोग अच्छी तरह से सेट करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो ऊपर में जो हमारा ये वाला जो प्लंजर जो पत्ती जो है, इसमें 2 पॉइंट दिखाई दे रहा है। देखिए, दो होल जो दिखाई दे रहा है, तो हम इसी को देखते हुए ध्यान में रखेंगे। यहाँ भी इस तरह का जो 2 नॉब टाइप का ये निकला हुआ, इसको हम अच्छी तरह इसमें सेट करेंगे। हम इसको क्या करेंगे, अच्छी तरह इसको रखेंगे, बैठाएंगे और इसको सेट करेंगे। जैसे कि आप देख पा रही है, हमारा सेट हो चुका है, ये इस सांचे में अच्छी तरह से सेट हो चुका है। देखिए, ये हमारा कॉइल है। ठीक है, अब ऊपर में जो हमारा ये जो प्लंजर नाम का ई टाइप का जो पत्ती जो है, इसी को बोला जाता है प्लंजर। इसको भी हम लोग अच्छी तरह से इसको सेट करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा सेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे,